सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन की बात आई है, वो नहीं, धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका हो चुका है पहले ही जी आपस में रह भी रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आपस में जो रहना है, ये न हिंदू धर्म में इसकी मान्यता है, न इस्लाम में इसकी मान्यता है, तो हम उनको मान्यता देना चाहते हैं। धर्म अपना वो परिवर्तित कर चुके हैं, वो उसको औपचारिक ऐलान जिसे कहते हैं वो करना है सामाजिक तौर पर। सर एक बात बताएं, किसी तरह मौलाना तौकीर रजा का इस तरह का ऐलान, और वो भी इस समय जब सावन का पवित्र महीना आ रहा है। आप एक बात समझिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कहीं कोई विवाह करके वो किसी धर्म में परिवर्तित होता है, वो एक अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए, ऐसी जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं अनादि टीवी। बरेली के रहने वाले मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने 21 जुलाई को बरेली के खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में सुबह 11 बजे 5 जोड़ों का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम धर्म कबूल कराने का सामूहिक निकाह कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐलान किया है। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है। इन जोड़ों में कुछ मध्य प्रदेश और बाकी यूपी के अलग अलग जिलों के बताए जा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि सुरक्षा के कारणों से इन जोड़ों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ऐसे 23 प्रार्थना पत्र आए हैं जिनमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई गई है। इसमें 15 लड़कियां और 8 लड़के शामिल हैं। मौलाना ने कहा है कि कई मुस्लिम युवतियां हिंदू धर्म अपना चुकी हैं, लेकिन किसी भी हिंदू संगठन ने इसका विरोध नहीं किया है। इसलिए हम भी प्रशासन की तरफ से अनुमति मिलना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम पर भी कोई भी संगठन हो वो विरोध न जताए। तौकीर रजा ने कहा है कि हमने पाबंदी लगाई थी कि लालच और किसी के इश्क में आकर अगर कोई लड़का कोई लड़की इस्लाम धर्म कबूल करना चाहता है तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन पिछले दिनों से काफी दबाव बन रहा था, जिसमें सामने आ रहा है कि ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो पढ़ाई और काम साथ साथ कर रहे हैं। इस वजह से उनके संबंध बन गए हैं और कई जगह तो वे लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं। इसलिए प्रशासन को इसकी अनुमति दे देनी चाहिए कि मैं उन लोगों का धर्म परिवर्तन करा सकूं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रशासन मौलाना तौकीर रजा के खुलेआम इस तरीके से धर्मांतरण कराने की वजह को आजादी देगी या नहीं देगी। वैसे आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा बरेली के एक धार्मिक नेता है। वह आला हजरत खानदान से आते हैं जिन्होंने इस्लाम धर्म की सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी। मौलाना तौकीर रजा साल 2017 में तौकीर रजा ने बांग्लादेशी लेखिका तस्लीम नसरीन के खिलाफ फतवा जारी किया था। उन्होंने तस्लीमा का सिर काट कर लाने वाले को 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। इस मौलाना ने 2022 में बरेली में एक धार्मिक आयोजन को संबोधित करते हुए हिंदुओं को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने हिंदू भाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं और मुझे डर है कि जिस दिन मेरे मुस्लिम युवाओं को कानून हाथ में लेने के लिए मजबूर किया जाएगा उस दिन कहीं भी हिंदू को भारत में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। यानी कि मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता और संबंध रहा है। उनकी वजह से बरेली में एक बार हिंसा भी भड़का था जिसमें उनको दोषी ठहराया गया था। तो मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से इस तरीके का धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं जिसमें हिंदू लड़के और लड़कियों का धर्म परिवर्तन वो कराना चाहते हैं। इसी पर हिंदू समाज के कई साधु संतों ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सावन की पवित्र माह में तौकीर रजा के इस तरीके के बयान आपसी सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं, हिंसा का रूप ले सकते हैं। तौकीर रजा को इस तरीके का कोई भी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको खबर? क्या सरकार को इस तरीके का अनुमति देना चाहिए कि हिंदू युवक और हिंदू युवतियों को इस तरीके से धर्म परिवर्तन करा सके तौकीर रजा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमको दे सकते हैं। धन्यवाद।